दीवानवा, अबे साले गर्मी लग रही पंखा लगा और तलब लग रही सिगरेट लेके आ, नहीं तो समझ ले वर्दी तेरी भी उतराऊंगा, उल्टा ठोकूंगा तुझे तो। इंस्पेक्टर शेखर, मैं कहता हूं मुझे रिहा कर दे, तभी तेरी भलाई है, वरना तेरा थाना का थाना उखड़ा डालूंगा मैं योगेंद्र सिंह। सर ये रहे साले दोनों, तेरी माँ का। सर क्या बोला ये? समझा दे इसे। हाँ तो खोल दे। ये देवान खोल दे, नहीं सारे समझ ले नौकरी चला जाई है। सर थोड़ा सा मौका नहीं देंगे मुझे? इसको निकाल साले को। रुक जाओ। जो तेरा बाप ना कर दिया है साले, तेरी माँ का। मैं पेलूंगा, मादर चोट कभी पेलवाया नहीं होगा। फोन उठा जवान जी, शेखर, फोन उठा। फोन नहीं उठना चाहिए, मार चला साले को। मैं कहता हूं फोन उठा। इसको बंद कर जवान जी, इसको बंद, इसको निकाल साले को, इसको निकाल बाहर। क्या बोला तू? तेरे को गर्मी लग रही है, तुझे पंखा लगवा दो, याद कर, सिगरेट मंगवा दो। मंत्री की औलाद हूं। अबे का तेरे बाप का थाना है साले? थाना का थाना खुदा के पका दूंगा। हरामजादा साला कुत्ता, साला अपना बाप का राज समझा है। ए देवान छोड़ दे, नहीं और मार साले को, और मार हरामजादे को। शेखर, और मार साले को। शेखर ये क्या हो रहा है? दीवान जी, अरे दीवान जी मर जाएगा। दीवान जी, शेखर समझाओ दीवान जी को। जवान जी पकड़ कर ले आओ। जवान जी, मर जाएगा, बहुत बड़ा जुर्म होगा। दीवान जी, दीवान जी पागल हो गया। अरे मर जाएगा, मर जाएगा दीवान जी। शुक्ला जी, अरे छोड़ दो उसे। शेखर पकड़ कर ले आओ। अरे दीवान शुक्ला जी, मार डालो को बहुत मर जाएगा। अरे दीवान जी, दीवान शुक्ला जी, अरे दीवान शुक्ला जी मर जाएगा। अरे तुम्हारी वर्दी और ड्यूटी चली जाएगी। ये बताओ किस जुर्म में मंत्री के बेटे योगेंद्र सिंह को और इन्हें जेल, कौन सा जुर्म किया है इन्होंने? साहब ये हरामजादा और योगेंद्र एक लड़की को छेड़ रहे थे साहब। इसका क्या सबूत है? साहब जमन जी, हमने अपनी आंखों से देखा ना। बिल्कुल नहीं। इन दोनों को तत्काल फौरन
रिहा किया जाए। मैं जानता था कि यही बात में मतलब आएगा, तभी साले को पेल रहा था। शेखर, इन दोनों को तत्काल जेल से रिहा किया जाए। फौरन फौरन तत्काल। देवान जी, देवान जी, एक समझा दो भोसड़ी वाले को नहीं मार दई हो। देवान जी, इन दोनों को बाहर निकाला जाए। जमानत हो गई इंस्पेक्टर। खोलो। हथकड़ी जिस हाथों से पहनाया है उन्हीं हाथों से उतार लो। देखा तेरे ये खाकी की क्या ताकत है और मेरे बाप के खादी की क्या ताकत है। जा रहा हूं इंस्पेक्टर शेखर, जो कुछ उखाड़ना हो योगेंद्र का उखाड़ लेना। चल बे साले, बड़े सर का कहना नहीं, इतना पेलता सारे किया तेरी जब मुहाई छोड़ जाता। देवान समझ ली ने सारे तोर बीबी बच्चा तक सारे खाउंड नहीं हो। वाह साहब वाह। अरे का किहिन, का से चौक खाना उखाड़ लेना। वाह शेखर, शेखर, हमने इनकी बातों को कान से सुना, लेकिन ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह कसम खाता है, जिस दिन मंत्री और मंत्री के बेटे का कोई सबूत हमें मिल गया तब देखना कि इंस्पेक्टर आजाद सिंह करता क्या है। देखा देवान जी, क्या करोगे, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। आज इनका पकड़ा, दूसरे का पकड़ा, फिर आएंगे, फिर कहते हैं का सबूत है। नहीं दीवान जी, सच्चा सबूत और गवाह जिस दिन मिल गया मुझे तब इस खाकी की वर्दी दिखाएंगे कि खाकी में कितना दम है या खादी में। देखा सर, आज कमिश्नर का फोन आया तो बड़े सर आए, बोले इनको छोड़ दो। तुमने सही कहा। कल विधायक का फोन आएगा, कोई कत्ल करके आएगा, रेप करके आएगा या कोई गाली गलौज करके आएगा, कहेंगे छोड़ दो। ये भी बात है। परसों मंत्री का फोन आए, फिर पीएम का आई, सीएम का आई, यही छोड़वावत नहीं है। देवान जी, हाँ। अगर इस तरह होता रहेगा तो हमारे औरती पहनने से क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या मतलब है? क्या मतलब है, हम कही थी मुझे औरती नहीं चाहिए। मुझे इनसे वर्दी नहीं चाहिए। गलती आपकी है सर, आप जौन रोक लियो ना सारे को मार डालते वही ढंग। नहीं देवाल जी, अरे इसे मार डालते तो हम खुद ही फंस जाते। तो सर एक काम करते हैं, आज के बाद ये साला योगेंद्र जो करता है, जो जहां जाता है, जैसे रहता है, इसके पीछे हम लोग साया की तरह रहे बन के। साले को पूरा सबूत इकट्ठा करे, जिस दिन मिल गया साला ना, पानी पीने लायक नहीं छोड़ूंगा। देवान जी, तुमने सही कहा। आज के बाद हम इसके पीछे साया बनकर लगेंगे। यस सर, हम इसे जीने नहीं देंगे। और सबूत की बात है, जब तक पूरा सबूत इकट्ठा कर नहीं लेंगे तब तक चलता नहीं बचेंगे। अभी तक पिताश्री भी नहीं आई और वह इंस्पेक्टर शेखर ने योगेंद्र सिंह के साथ अच्छा नहीं किया। शाबाली! तुम्हारे चक्कर में बहुत परिवार है। आ गई दिल्ली से, आ गए दिल्ली से। अब देखा
मैं जानता हूं बेटे, तेरे नाराज होना ये जायज है, लेकिन बेटे अगर मैं यहां होता तो हवालात तो दूर, पुलिस वाले अगर तेरे बदन को हाथ लगा देते तो उनका हाथ काट कर फेंक देता। पिताश्री, जब से आप दिल्ली गए इस जनता की मैंने सेवा किया, जो दुख भरे के लेके मेरे द्वार आया उसके दुख को दूर करके हंसता हुआ मैंने यहां से भेजा उसे। जनता की सेवा करता रहा, लेकिन यह शेखर, इसे मेरा बचपन का विरोधी वर्दी को पाके आज उसका नाजायज फायदा मेरे साथ उठाया। कौन है तेरा बचपन का विरोधी? शेखर, इंस्पेक्टर शेखर। उसे इंस्पेक्टर का पद मिलते ही वो तेरी बचपन की दुश्मनी को निभाने लगा। हाँ पिताश्री, तुझे हवालात में डाल दिया। इस हथकड़ियों में कैद करके जिस समय गांव के रास्ते ले गया, अरे गांव वाले ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ये गांव वाले जिनके लिए मैं वहां से सुविधाएं लेकर आया, कॉलोनियां लेकर आया, वृद्धा पेंशन लेकर आया, तुम्हारे लिए मैं दिल्ली गया, असेंबली गया, सबसे बात विवाद करके तुम्हारे लिए सुविधाएं लाई, लेकिन मेरे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगी तो तुमने हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे कॉलोनी तो दूर, तुम्हारी झोपड़ी में आग लगवा दूंगा, गंदे फसाद करवा दूंगा, एक एक को मरवा डालूंगा मैं। बेटे शेखर, तुझे अंदाजा नहीं, ये एक नेता की खोपड़ी है। देख कैसा तुझे बेटे, तू ये सोच रहा है कि 24 घंटे तक तू हवालात के अंदर रहा, लेकिन अब देख जिसने तुझे गिरफ्तार करके इन लोगों के सामने ले गया, इन लोगों ने हंसी उड़ाई। और देख कैसा तुझे जलवा जब दिखा, दिल को कभी
ऐसा जलवा दिखाएगी वो नाज़िमा और खून ऐसे मेरा खून ऐसे मेरा खोलता है पिता क्यों नमकी उसमें बेटा योगेंद्र, मुन्नी बाई को बुलाओगे, यहाँ मुजरा करोगे, यहाँ नाच नचाओगे, अरे मेरा खून खोला और तुम्हें मुन्नी बाई। बाप और बेटे में यही फर्क होता है। ठीक, तुम्हें नया खून और पुराना तजुर्बा जो होता है उसका अंदाजा बेटे तुझे नहीं है। अच्छी तरह जोश में आकर होश को खो देने वाला राजनीति के पथ पर कभी नहीं चल सकता। आखिर वो रंडी यहाँ करेगी क्या? नाच देखोगे, दिल्ली से आए एंजॉय करोगे पहले। अगर तुम्हारे बस में कुछ ना हो तो तुम अपनी कुर्सी यहाँ थामो और मैं तो इंडिया से लंदन चला। मेरे मंत्री पद पर होने के बावजूद भी मेरी एकलौती संतान मुझसे नाराज होकर दूर चली जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या समझता है कि मुन्नी बाई को मैं यहाँ बुला रहा हूँ मजरा करवाने के लिए? तो क्या समझता है कि तेरे जेल जाने से मेरे दिल में खुशी है? अरे पागल, क्या करोगे मुन्नी बाई को बुला के? हाँ, जो आग यहाँ लगी है तुझे अंदाजा नहीं। एक बार मुन्नी बाई को बुला, उसके बाद अपने बाप की कमीनी खोपड़ी का कमीना तजुर्बा देख। देखिए, राजनीति के जो तजुर्बे हैं उसका मुझे तेरे पैदा होने से पहले अंदाजा है। आज हम वो अंदाजे को भी देख लेंगे डैडी। बुला मुन्नी बाई को। क्या बनी? मुंह खोलो तो सांप लोटे। क्या मुन्नी बाई को बुला तनी से। मुन्नी बाई हवेली में उपस्थित हो। क्या बात है? मंत्री जी बहुत खुश से बुलाई है। मुझे? और क्या? चल जल्दी। आओ चलो। मंत्री जी को नमस्ते करती हूँ। नमस्ते मुन्नी बाई। मंत्री जी, लेकिन ये बताओ मुझे बुलाने का खास मतलब क्या है? आज तक कहीं कोई विकास ना हुआ हो, लेकिन तेरे यहाँ विकास हुआ है। क्या? लाइट और पानी का प्रबंध हो गया ना? हाँ, वो तो हो गया। तुमसे मैंने जो वचन दिया, वादा किया, उसे पूरा किया। लेकिन मुन्नी बाई, हाँ, आज मेरा एक काम फंसा हुआ है। तुम्हारा कौन सा काम है? एक शब्द कहोगी कि पूरी कायनात को तेरे कदमों में रख दूं तो मैं रख दूंगा। अच्छा, ऐसा लेकिन- कौन सा काम है? पहले काम तो बताओ, मैं ऐसे नहीं करूंगी। लेकिन मेरा काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है मंत्री जी कि मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता? हाँ हाँ, उसे एक हुस्न की परी ही कर सकती है।
जिसे मैं मंत्री पद में होने से पहले जानता हूँ, हाँ। और आज तक तुम्हारी कोई अभिलाषा मैंने बाकी नहीं रखी। वो तो सही बात है, लेकिन पहले काम तो बताओ। वैसा काम मत बता देना, बता रही हूँ साहब अभी। काम मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम आसानी से कर लोगे। उल्टा